हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिस्टो मॉल। आज हम कोरियन ड्रामा ब्लडर्स के एपिसोड नंबर 4 के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ड्रामा के स्टार्टिंग में गोंगू और वूजिन को गुंडों ने घेर लिया था। वहाँ पे किम मिन जून भी था, तो उसने वहाँ पर गोंगू को पहचान लिया। फिर मिनजू ने तुरंत ही अपने आदमी को कॉल करके कहा कि गोंगू की मॉम को जल्दी से किडनैप करो। फिर यहाँ फाइट शुरू होती है, जहाँ गोंगू और वूजिन वो दोनों उन गुंडों की काफी अच्छी तरीके से जुड़ाई करते हैं। पर यहाँ उन गुंडों के पास रोड थी, तो यहाँ पर गोंगू और वूजिन को भी काफी चोट लगी थी। फिर यहाँ उनकी मदद करने के लिए ह्युंग जो आती है, उसने भी काफी अच्छी फाइट की। यहाँ तीनों एक दूसरे को बचाकर उन गुंडों को वहाँ मार के गिरा देते हैं। फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी ओर यंग जाए और उसके साथी गोंगू की मॉम को किडनैप करके ले जा रहे थे। तभी यहाँ पर मिस्टर जे का आदमी यंग जंग वहाँ पर आ जाता है और वो गोंगू की मॉम को बचा लेता है। और फिर यहाँ पर यंग जंग ने यंग जाई के दोनों पैर पर चाकू मार दिया ताकि वो अगली बार कोई बुरा काम ना कर सके। अब यहाँ पर मिस्टर जे का दूसरा आदमी डोयंग वो उस टनल में जाता है जहाँ पर गोंगू की फाइट हुई थी। वहाँ पर डोयंग ने देखा कि सभी गुंडों की हालत काफी बुरी थी। अब गोंगू और वूजिन जहाँ पर उसको चोट लगी थी वहाँ पर पट्टी लगा रहे थे। तभी गोंगू की मॉम का कॉल आता है, पर वहाँ पर उसने मिस्टर जे की आवाज़ सुनी और उन्होंने कहा कि तुम जल्दी से मेरे घर पर आ जाओ। यहाँ पर वो तीनों मिस्टर जे के घर पर जाते हैं। वहीं पे गोंगू की मॉम थी। फिर यहाँ पर मिस्टर जे ने उन सबको डांटा और कहा कि आज से ये मामला बड़े संभालेंगे, तो तुम लोग इससे दूर रहोगे। अब नेक्स्ट सीन में म्योंगिल उसके हॉस्पिटल में जाता है, जहाँ पर यंगजाई और उसके साथी एडमिट थे। तो यंगजाई ने उसके साथ जो हुआ वो म्योंगिल को बताता है कि एक आदमी पीछे से आया और उसने हम सबको चाकू से मारकर गिरा दिया। वो आदमी काफी तेज था और वो आदमी चाकू भी अच्छा चलाता है। ये सुन के म्योंगिल हंसकर वहां से निकल जाता है। अब हॉस्पिटल से म्योंगिल, मिनजून, इनबम और झांगदो वो लोग मीटिंग करते हैं, जहाँ पर म्योंगिल ने बताया कि ये सब मिस्टर जे के आदमी है, जिनमें से एक दो यंग है जो कि बाइक और तलवार चलाने में काफी तेज है, और दूसरा यंग जंग जो चाकू चलाने में उसको कोई नहीं हरा सकता। तो पहले हमें इन दोनों को मारना होगा। फिर म्योंगिल ने इनबम और झांगदो को मिस्टर जे के बुक स्टोर से उनके पैसे ले आने को कहा। दूसरी ओर मिस्टर जे और उनके साथी वो सब मीटिंग कर रहे थे, जहाँ पर वो लोग म्योंगिल और उनके आदमियों के बारे में पता कर रहे थे। जहाँ यंग जंग म्योंगिल का पीछा करता है और यंग मिन जंग का पीछा करता है। जहाँ मिस्टर जे को उनके बुक स्टोर से वो सभी पैसे निकालने थे, क्योंकि मिस्टर जे जानते थे कि म्योंगिल से लेने के लिए जरूर यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर उन्होंने ह्युंगजू को मैसेज करके कहा कि तुम गोंगवू और वूजिन को अपने साथ लेकर वो सब पैसे यहाँ से निकाल दो। अब अगले दिन ह्युंगजू, गोंगवू और वूजिन वो तीनों सुबह पैसे निकालने के लिए बुक स्टोर पर जाते हैं, जहाँ पर उनका पीछा झांगदो और इनबम कर रहे थे। अब यहाँ पर पैसे ज्यादा थे, तो गोंगवू और वूजिन वो दोनों नीचे स्टोर में ट्रॉली लाने के लिए जाते हैं, जहाँ पर उनको इनबम मिलता है। तो यहाँ पर गोंगवू उससे कहता था कि ये वही आदमी है जिसने मुझे मारा था। ये सुन के वूजिन भी थड़क जाता है और अब यहाँ पर इन तीनों की फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर वूजिन और गोंगू वो दोनों अपने बॉक्सिंग स्किल से इनबम को काफी मार रहे थे। पर यहाँ पर इनबम भी काफी ताकतवर था, तो वो गोंगू और वूजिन को दोनों को एक एक करके मार रहा था, जहाँ पर उन दोनों को काफी बुरी तरह से चोट लगी थी। पर यहाँ जब इनबम वूजिन को जान से मारने वाला था, ये देखकर गोंगू को इतना गुस्सा आया कि उसने इनबम को एक ही पंच में वहां पर गिरा दिया और वो बेहोश हो जाता है। फिर यहाँ पर उन दोनों ने उसके हाथ और पैर दोनों बांध दिए। दूसरी ओर झांगदो ने ह्युंगजू पर हमला किया, जहाँ ह्युंगजू ने भी झांगदो को मार के वहीं पर ही हथकड़ी पहनाकर बांध दिया। पर वो वहां से भाग जाते हैं और म्योंगिल को कॉल करके कहा कि सारे पैसे यहीं पर है, पर मुझे ज़्यादा चोट लगी है तो मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। तो म्योंगिल ने उससे कहा कि अगर तुम पैसे लिए बिना वहाँ से निकले तो मैं तुम्हें मार दूंगा, तो कुछ आदमियों को बुलाओ और उन सबको मार के पैसे यहाँ पर तुरंत ही ले आओ। तो ये सुन के झांगदो ने 10-15 आदमी को बुलाया। वो लोग वहाँ पर आते, तब तक ह्युंगजू, वूजिन और गोंगू ने सारे पैसे बॉक्स में पैक करके कार में रख दिए थे और वो लोग वहाँ से जाने वाले थे। तभी वहाँ पर वो सारे गुंडे आ जाते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं। अब गोंगू जिस कार में बैठा था उस कार में पैसे कुछ ज्यादा ही थे। यहाँ पर उसकी कार तेज नहीं भाग रही थी, तो ह्युंगजू ने उसे कहा कि मैं जब इशारा करूं तब तुम आगे चले जाओ। तो यहाँ पर गोंगू उससे आगे चला जाता और ह्युंगजू यहाँ पर पीछे 2 गाड़ी उड़ा देती है, जिसकी वजह से उसकी कार बिगड़ जाती है और वहाँ पर वो लोग गुंडे आ रहे थे। तो यहाँ पर ह्युंगजू की कार स्टार्ट नहीं हो रही थी, इसलिए वूजिन और ह्युंगजू वो दोनों उसके कार में जो पैसा रखा था और जो गोल्ड के प्लेट्स रखे थे वो लेकर भाग रहे थे। पर वहाँ पर उनके पीछे काफ़ी सारे गुंडे थे और यहाँ पर उनके पास जो सोने का बैग था उसमें काफ़ी ज़्यादा वजन था, तो वो लोग ठीक से भाग भी नहीं पा रहे थे और वो गुंडे भी उनके काफ़ी नज़दीक आ रहे थे। तो वो लोग यहाँ पर सोना वहीं पर छोड़ के वहाँ से भाग जाते हैं, जहाँ पर आगे उनका इंतज़ार गोंगू कर रहा था। तो यहीं पर ये एपिसोड नंबर 4 खत्म होता है। तो आपको ये ड्रामा कैसा लगे मैं कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।